हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको जो आर एस अग्रवाल का मैथ है इसमें प्रतिशत यानी कि परसेंटेज चैप्टर में आज हम क्वेश्चन नंबर 113 से 125 तक सॉल्व करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वो भी कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सभी क्वेश्चंस को। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 113 है यानी कि आज का जो पहला क्वेश्चन है, एक ये कह रहा है कि एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग और छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक है, यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं जी? 1000 विद्यार्थी हैं हों तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हों, तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमको ये समझना होगा कि जो 1000 है तो इसमें बॉय कितने हैं और गर्ल कितने हैं। तो इसमें बोल रखा है कि 1000 का आप 2/5 निकालेंगे तो ये किसकी संख्या निकल जाएगी? ये गर्ल की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो 1000 का 2/5, 5 दूना 10, 200, तो 200 दूना 400, 400 इसमें क्या क्या हो गई? गर्ल हो गई। तो आप बताइए बॉय कितने हो जाएंगे? 1000 में से जब 400 हो गया कितना? गर्ल, तो बचा कितना? 600 ना, तो 600 क्या हो गया? बॉय की संख्या हो गया। क्लियर हो गया इतना? तो अब सबसे पहले हमने ये निकाल लिया कि गर्ल की संख्या कितनी है 1000 में और बॉय की संख्या कितनी है। ये हमारा काम खत्म हो चुका। ऊपर क्या बोला है कि 12 वर्ष से कम आयु के इतने लोग हैं, 1/5 और 1/4। लेकिन वो लास्ट में देखिएगा ना, बोल रहा है कि 12 वर्ष था उससे अधिक वाला का निकालना है। तो आप इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मन करता आप ऊपर सॉल्व कीजिए या फिर नीचे के मतलब को लेके चलिए। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 12 वर्ष से कम कितने विद्यार्थी हैं वो निकाल लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे 12 वर्ष से अधिक कितने हैं वो बता देंगे। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखें। तो 1/5 निकालना है किसका? छात्राओं का। तो छात्राओं का 1/5 निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5 अट्ठे 40, 80 को हो जाएगा यहाँ। और इनका निकालना है 1/4, 4 निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो 150 ये और 80 ये दोनों को जैसे ही आप जोड़ते हैं तो वो आ जाएगा 230। कितना आ जाएगा? 230 आ जाएगा। यानी कि 230 को विद्यार्थी ऐसा है लड़का लड़की को मिला के जो 12 वर्ष से कम आयु का है। तो पहले हम इनका प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत कितना पे निकालेंगे जी? टोटल विद्यार्थी तो 1000 था ना, तो 1000 पे निकालेंगे। यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे जगह कम दिख रहा है हमको। तो यहाँ पे 230 जो है बटा 1000। 1000 क्यों? क्योंकि कुल विद्यार्थी हैं। अब प्रतिशत के लिए 100। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ रहा है? इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 से ये कट जाएगा। यानी कि 23% आ गया। यानी कि 23% विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12 वर्ष से कम उम्र के हैं। ये लोग क्या हैं? 12 वर्ष से कम उम्र के हैं। बट क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 12 वर्ष से अधिक के कितने हुए? तो परसेंटेज कितना पे होता है? 100 पे होता है ना। तो अगर 100% में से 23% विद्यार्थी 12 वर्ष से कम के हैं तो अधिक के कितने हुए? तो इसके लिए आप 100 में से 23 को घटा लीजिए। 100 में से आप 23 को जैसे ही माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा। तो 77% विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। जो 12 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो 77% इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको देखेंगे अगर आप ध्यान से तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 114 नंबर दिया गया है कि ए की आय का 10%। की या का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ए की आय का 10% बी की आय का 15% के बराबर है, और बराबर दिया है सी की आय का 20%। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से देखें, हमको चाहिए क्या? चाहिए हमको रेशियो चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या करते? देखिए, परसेंटेज तो हम चाहे तो यहाँ कटा भी सकते हैं, और बी की आय कितनी है। ठीक है, देखिए सब में परसेंटेज शामिल है, तो परसेंटेज को हम यहाँ से काट देते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद कट जाएगा ये 5 से, 5 दूना 10, ये 5 तिया 15, और ये 5 चौका 20 हो जाएगा। अब हमको मान किसका निकालना है? अब हमको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। ठीक है, तो अगर हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे तो ठीक है, देखिए यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी, एक सेकेंड, ए रेशियो बी रेशियो सी हम निकालेंगे।
ठीक है। तो इधर बचा है देखिएगा 2, इधर 3, इधर 4, तो जब इसका रेशियो निकालेंगे ना सीधे ही पलट जाएगा। तो सबके नीचे क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है। अब इस रेशियो को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन से हटाएंगे। फ्रैक्शन से हटाने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 सब में मल्टीप्लाई कीजिए। 12 से सब में मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, 12 से आपको क्या करना है, सब में मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 छक 12 हो जाएगा, ये 3 चौका 12 हो जाएगा, इधर 6 आया, इधर 4 आया, इधर 4 तियां 12, इधर 3 आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमको निकालना किसका है, बी की आय निकालनी है। बी की आय निकालनी है। यदि बोलता था सी की कुल आय का योग 78,000 है, सी का वैल्यू दे दिया है। अगर वो सी का वैल्यू दिया है मीन्स, यहाँ पे देखिए, इसको क्लीन करके हम बताते हैं। यहाँ पे बताइए सी का वैल्यू कितना है। देखिए एक सेकंड, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये ए का वैल्यू है, ये बी का है और ये सी का है। सी का दिया है कितना, 78,000, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू उसने दे रखा है 78,000। ठीक है। तो हमको निकालना है किसका, बी का। तो बी का कितना है, 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए। तो यहाँ से पहले हम भाग कर लेते हैं 3 से ऊपर ऊपर। तो 3 से हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 छक 18, ये हो जाएगा 26,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 26,000 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 गुना 26, बोलिए कितना हो जाएगा, 0 0 0। ठीक है। और ये हो जाएगा 4 छक 24 के 4 शेष 2, 4 दूना 8 2 10, यानी कि 1,04,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1,04,000। इसमें गलत हो गया। तथा सी की कुल आय का योग 78,000 है। सी का वैल्यू अगर वो 78,000 दिया है, 3 यूनिट का वैल्यू, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। तो बी की आय कितनी है, बी का तो उतना ही है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ आंसर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ए, यदि ए बी तथा सी की कुल आय का योग दिया है ना 78,000, और हमने क्या समझ लिया, सिर्फ सी का, इसलिए गलत हो गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 4 10 और 3 13, ये 13 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। तो 13 यूनिट का वैल्यू अगर दिया है ये कितना, 78,000, तो बोलिए कितना हो जाएगा, यूनिट का वैल्यू 13 से भाग कर 13 कम 13 और 13 पचे 65, 13 छक 78, 6 मरतबा कट जाएगा ना, 6 मरतबा कट जाएगा तो 6 पे 3 जीरो आ जाएगा इसके बगल में। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6,000 हो गया। तो बोलिए 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए 1 यूनिट का वैल्यू अगर 6,000 तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 गुना 6,000 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 छक 24,000 आ जाएगा। तो 24,000 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। तो 24,000 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 115 को, ये देखने में बहुत ही बड़ा है बट थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा और जल्दी भी बन जाएगा। बोल रहा है कि मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों 2 पुत्रियों 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8, प्रत्येक नाती नातिन, तो नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8, पुत्र माने सन का 1/8। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, हम यहाँ सॉल्व करते जाएंगे। तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10, प्रत्येक पुत्री का यानी कि प्रत्येक डॉटर का 1/10 भाग। ठीक है, मिली उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40%। अच्छा, वाइफ का जो हिस्सा होगा ना, उसके क्या बोला है, उसके पुत्रों और पुत्रियों के कुल भाग का 40%। तो पुत्र कै को है बोलिए, तो उसका पुत्र जो है आपका 3 गो पुत्र है 2 गो पुत्री है, 3 गो पुत्र है और 2 पुत्री है। तो इसके वाइफ का अगर हम हिस्सा निकालने जाएं तो 3 पुत्र और 2 पुत्री, 2 डॉटर। ठीक है, ये हो गया। इसका 40% है, इसका 40% है। यहाँ तो जगह है ही नहीं, एक सेकंड, इसको मिटा के लिखते हैं इधर। देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ क्या था, उसके डॉटर का
1/10, ठीक है। उसके वाइफ का जो हिस्सा होगा उसके 3 पुत्रों और 2 पुत्रियों, 2 डॉटर का 40%। 40% का मतलब कितना होता है जी? 2/5 होता है। 40/100 लिखिए, काटिएगा ना तो 20 दूना 40, 20 पचे 100 आ जाएगा, तो 2/5 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो उसके नाती नातिन, रेशियो सन और रेशियो डॉटर निकालेंगे। तो इसका रेशियो कैसे निकालते हैं? देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको 1/1 मान लीजिए, बाकी सब बट्टा में है, तो इसमें जो नीचे वाला है ना वही रेशियो में आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नथिन नथिन का 1, सन के सामने क्या है? 1/8 है, तो नीचे वाला क्या है? 8, तो 8 आ जाएगा। और डॉटर कितना है? 1/10, तो नीचे कितना है? 10, तो 10 आ जाएगा। तो अब इनका रेशियो निकल चुका है। इनका रेशियो जैसे ही निकल गया तो हम क्या करेंगे? इसके वाइफ का जो है हिस्सा निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो अगर हम इसके वाइफ का हिस्सा निकालने जाएं तो वो कितना हो जाएगा? बोलिए 3s। तो एक s का वैल्यू कितना है? 8 है, तो 3s का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब प्लस एक डी का वैल्यू कितना है? 10 है, तो 2d का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और इसका हमको निकालना पड़ेगा कितना? 2/5, ठीक है। तो वाइफ का अगर उसका हिस्सा हम निकालने जाएं तो 24 और 20 कितना होता है? 44 होता है, और 44 का 2/5 निकाल लीजिए। तो 2/5 इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 अट्ठे 40, 4 5 अट्ठे 40, 8.8, यानी कि 2 अट्ठे 16 के 6 से 1, 2 अट्ठे 16 1 17, 17.6 आ जाएगा। क्या आ गया? उसके वाइफ का हिस्सा आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया, जरा एक बार ये देखा जाए। बोला यदि उसके पुत्री को 1.25 रुपया मिले प्रत्येक पुत्री को, ठीक है, तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिन को कुल कितना मिलेगा? क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? उसके पत्नी यानी कि वाइफ प्लस 3 नाती नातिन, ठीक है, 3 नाती नातिन, ठीक है। तो वाइफ का हिस्सा कितना हो जाएगा? 17.6 प्लस 3 नाती नातिन, तो एक नाती नातिन का वैल्यू 1 था, 3 का 3 हो जाएगा। 17 3 20.6 मिनट का वैल्यू हमको क्या करना है? निकालना है। इतना ही का वैल्यू हमको निकालना है, लेकिन पहले 1 मिनट का वैल्यू मालूम रहे तब तो निकालें। तो एक बार जरा आप ध्यान से देखें, हमको अब यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, 20.6 मिनट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बोला क्या है कि यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख रुपया मिलता है, प्रत्येक पुत्री को, यानी कि एक डॉटर का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 10 है, 10 है, तो 10 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1.25, तो फिर 20 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। अब जरा ध्यान से देखें, इसको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, जगह कम है इसलिए। देखिए देखिए, तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो डॉटर, तो प्रत्येक पुत्री को बोल रहा है कि 1.25 लाख, यानी कि 10 यूनिट का वैल्यू वो दिया है 1.25 लाख रुपया। तो हमको निकालना है 20.6 का, 20.6 का। तो क्या कर देंगे? 1.25 लाख है, तो ठीक है भाई, 1.25 लाख अब बटा हो जाएगा 10, गुना हो जाएगा 20.6 पे, जगह है कम पड़ रहा है। और कि याद रखेंगे इसको, ठीक है, एक सेकेंड, इसको याद रखिए, इतना जगह कम पड़ रहा है यहाँ। देखिए 10 यूनिट का वैल्यू उसने दे रखा है भाई हमको, कितना? 1.25 लाख, ठीक है। तो हमको निकालना है कितने का? 20.6 का। 20.6 कहाँ से है? हमने सॉल्व किया था, आप देखे थे। तो अब 1.25 में अब क्या करें? भाग कर देंगे इस 10 से और गुना कर देंगे 20.6 से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान से जरा देखें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा? इसमें गुना करना होगा। सबसे पहले डेसिमल हटा लेते हैं, डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा इसका, एक इसका हटाएंगे तो 1 जीरो इसका आ जाएगा, 3 जीरो, मतलब 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, इतना आ गया। और लाख में था ये, लाख में 1 पर 5 जीरो होता है, तो यहाँ से 4 जीरो और यहाँ से 4 जीरो कैंसिल, बस अब इसको गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 125 से गुना करना है 206 में और फिर 10 से, ठीक है। तो 125 में गुना कर देते हैं किससे? 206 से, तो ये कितना आ जाएगा? 6 25 के जीरो शेष 3, 6 दूना 12 3
15 के 5 शेष 1, 6 एकम 6 आ 10 16, ठीक है। आ 1 17 के 7 शेष 1, 2 दूना 4 1 5, 2 एकम 2, इस पे 1 जीरो लग जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 2,57,500। कितना आ गया 2,57,500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2,57,500 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसको क्लीन कर देते हैं क्योंकि फिर जगह यहाँ का इस जगह का यूज करना है ना आगे, इसीलिए। आगे देखिए 116 नंबर बोल रहा है कि कॉलेज में के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। अच्छा, कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखिए 12%, 10%, 3/4। मान लेते हैं कुल अगर विद्यार्थी x हैं तो उसका 12%, तो 12/100 हो जाएगा। फिर उसका 10% किसी और चीज में खेल रहा था, और फिर उसका 3/4 3x/4 किसी और चीज में खेल रहा था, और 15 को किसी में रुचि नहीं थी। इस सबको अगर मिला दिया तो कुल विद्यार्थी आ जाएगा। तो कुल विद्यार्थी हमने कितना माना था? x माना था। अब इसको सॉल्व कर लें। इसको आप सॉल्व जैसे ही करते हैं तो एलसीएम कितना हो जाता है 100 हो जाएगा। तो ये 12x और ये 10x तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ये जो है 4 से भाग करेंगे तो 25 मरतबे 25 यहाँ 75 आ जाएगा। और यहाँ पे इसको अभी ऐसे ही रखेंगे हम, +15 = x। तो कितना हो जाएगा 12 10 22, और ये कितना हो जाएगा 75 मैंने 75। इस सबको जोड़िएगा ना तो कितना आ जाएगा 12 10 22 हुआ और 75, तो 97 हो जाएगा। 97x/100 हो जाएगा। आप +15 = x। तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो जब माइनस में ही हो जाएगा तो x से माइनस हो जाएगा कितना आपका 97x/100 = 15। तो ये 100x में से 97x गया तो कितना x बचेगा 3x/100, 3x/100 = कितना हो जाएगा 15। इधर लिख देते हैं ना, जगह थोड़ा सा कम है यहाँ पे समझ गए ही हैं। चलिए कितना हो जाएगा ये 3x/100 = अगर ये 15 है तो 3 × 15, तो 100 × कितना हो गया 500। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। तो 500 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे तथा उनसे 95 यदि 9,50,000 रुपया प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपया, बच्चा के लिए 20 रुपया है, 10% दर्शक को निःशुल्क पास दिया गया है, तो मेले में कितने बच्चे हैं ये बताना है, ठीक है। इसको जरा आप ध्यान से देखें। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई 35,000 में से 10% को क्या कर दिया गया है, निःशुल्क किया गया है। 35,000 में से अगर 10% को निःशुल्क दिया गया है, 35,000 में से अगर 10% को क्या किया गया है, निःशुल्क किया गया है, तो बचे कितने 90%। तो इसका 90% कितना हुआ 9 × 5 = 45 के 5 शेष 4, 9 × 3 = 27 और 4 31, यानी कि 31,500 लोगों ने पैसे इसमें दिए हैं। अब इसमें से कुछ जो है क्या है बच्चे हैं और कुछ जो है क्या है वयस्क हैं। तो हम यहाँ पे अगर मान लीजिए बच्चा को मान लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं किसका वयस्क का, ठीक है। तो बच्चों की संख्या निकालनी है तो पहले उसको x मान लीजिए, तो वयस्क का कितना हो जाएगा इसमें से घट जाएगा 31,500 माइनस x हो जाएगा। अब बच्चा के लिए 20 रुपया था और वयस्क के लिए 40 रुपया था, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और सब मिला के कितना रुपया मिल रहा है, शायद 9 लाख कुछ हजार मिल रहा था। पहले इसको सॉल्व कीजिए, बराबर उतना कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो इधर तो आ जाएगा मेरा 20x, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिएगा तो 1 जीरो ऐसे ही आ जाएगा, 4 जीरो मतलब 3 जीरो तो ऐसे ही आ गया, और उसके बाद में 4 × 5 = 20 के जीरो, 4 × 5 = 20 के जीरो शेष 2, 4 एकम 4 2 6 और 4 3 12, इतना हो गया।
अब माइनस हो जाएगा आपका 40x। अब इसको जब सॉल्व करते हैं आप तो ये हो जाएगा 126 पर 4 जीरो और माइनस हो जाएगा 20x, क्योंकि 20x से 40x घटेगा तो माइनस 20x आ जाएगा। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 9 लाख वहाँ पे कुछ दिया हुआ था ना, उसके बराबर हो जाएगा। तो इतना को भी आप याद रखें। अभी ऊपर हम क्लीन कर रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा यहाँ पे कम पड़ रहा है। चलिए हो गया। अब ध्यान से देखें तो ये 126 पे 1 2 3 4 जीरो और माइनस 20x इक्वल टू क्या कितना दिया है जी, टोटल ये दिया है आपको टोटल पैसा कितना 9,50,000, 9,50,000। चलिए अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तब ये 12,60,000 है, ये 12,60,000 में से 9,50,000 घटाने हैं तो 9 3 12 3,10,000 बच जाएगा। तो 20 यूनिट का वैल्यू 20x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3,10,000। तो एक जीरो से तो एक जीरो कट गया और 2 से भाग जैसे ही कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए 15,500 हो जाएगा, क्योंकि 31,000 बचा ना तो 15,500, तो 15,500 इसका आंसर हो जाएगा। बच्चे कितने थे इसमें 15,500 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 118 किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है, 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। बहुत ईजी है, आप जरा ध्यान से देखें। यहाँ पे बोल रहा है कि 3 का 20% क्या नाम है छात्रवृत्ति लेगी, तो नहीं कितना लेगी तो 80%, क्योंकि न लेने वाले का प्रतिशत पूछ रहा है ना। या फिर आप चाहें तो वैसे ही बना सकते हैं, तो फिर 100 से माइनस करना होगा। और प्लस अगर यहाँ पे 2 है, क्या है 2 लड़की है तो इसका 30% अगर छात्रवृत्ति ले रही है तो नहीं कितना लेगी 70%। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम तो 100 हो जाएगा। अच्छा एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं ना, कहला उतना, तो यहाँ पे एक जीरो छोड़ दीजिए। ठीक है, अब बोलिए तो ये 8 3 का 24 और 7 दूना 14, 24 और 14 कितना होता है 38 होता है। तो 38/10 आ गया। अच्छा ये 38/10 जो आ गया, तो अब इसको हमको क्या करना होगा, बोल रहा है कि तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। अच्छा ठीक है, तो 38/10 विद्यार्थी जो है छात्रवृत्ति न ही ले रहा है, कितना में 3 2 5 में, तो बटा 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। आप गुना 100 कर दीजिए तो आंसर आ गया। ये हो जाएगा आपका, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 38 दूना कितना होता है 76 होता है। 5 दूना 70, 3 दूना 6 76। तो 76% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं ली है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर में बोल रहा है किसी परिवार के चावल मछली खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12 17 3 के अनुपात में हो, इन वस्तुओं के मूल्य में इतना % वृद्धि हो जाती है, परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, देखिए कितनी वृद्धि हुई है वो बताना है, वो भी हमको प्रतिशत में। तो बताते हैं, अब जरा ध्यान से देखें इसको। चलिए तो पहले कितना है जी 12 17 3 है, अब 20 20 30 50 बढ़ रहा है, तो 12 17 3 12, ठीक है 17 और 3 है, वृद्धि कितना हो रहा है 20%, तो 120% निकालिए इसका 30%, तो 130% वृद्धि का रहा था 100 में जोड़ रहे हैं, अब 50% तो 150%, यही दिया है ना। अब देख लें ध्यान से, ठीक है। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा और एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। चूंकि ये रेशियो में है तो ये भी कट जाएंगे नीचे से नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कर लें गुना इसको, तो 12 12 कितना हो जाएगा 144, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 17 में 13 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 17 3 51 का 1 से 5, 17 कम 17 5 22, अब प्लस कितना हो जाएगा 15 3 45। तो अब सबको जोड़ लीजिए, तो 4 और 1 5 और 5 10 के 0 शेष 1, 4 2 6 और 4 10 और 1 11 के 1 शेष 1,
2 1 3 1 4, 410 आ गया बढ़ के कितना आ गया, 410 आ गया है। व्यय में कितनी वृद्धि हुई है? यहाँ पे लग रहा है कुछ गलत हो रहा है क्या? गलत हो रहा है, अभी इतना तो बड़ा नहीं आना चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ पे हम इसको पूरा कटा उटा दिए हैं तो ये नहीं करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से जरा, अगर मान लीजिए पहले 12 था तो इसका सिर्फ हमको 120% निकालना होगा, ठीक है। और जो 17 है उसका हमको 130% निकालना ही पड़ेगा। कटाना उठाना इसमें नहीं होगा। 3 का जो है 150%, 3 का कितना निकालना होगा, 150%, क्योंकि जो वृद्धि हो रहा है उसको हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब चलिए कर लेते हैं सॉल्व। तो 12 12 144 हो गया, 144 में 10 से भाग कीजिएगा 14.4 आ जाएगा, ठीक है। ये डेसिमल है। 17 में 13 से किए करेंगे तो 17 3 51 के 1 शेष 5, 17 कम 17 5 22, तो ये आ जाएगा 22.1। और ये कितना हो जाएगा आपका, 15 दिया 45 से 4.5 ये हो जाएगा। अब हुआ, अब सॉल्व कीजिए इसको। तो 5 1 6 और 4 10 के 0, शेष 1 आ गया, ठीक है। 4 आ 22, 22 4 26 और 14 40 और 1 41, कितना हो गया, बढ़ के 41 हो गया। पहले कितना था टोटल, तो पहले तो निकालना होगा ना इसको। देखिए पहले कितना था, 12 और 17, जोड़िए 17 12 कितना हो गया जी, 29, 29 और 3 कितना हो गया, 32। तो पहले था 32, अब हो गया 41। तो कितने की वृद्धि हुई, 41 से 32 को माइनस कर लें, 9 की वृद्धि हुई। तो 9 की वृद्धि हुई तो परसेंटेज बताइए, 9/32 गुना 100, 4 8 32 हो जाएगा, 4 से 25 हो जाएगा, 25 9 225/8% इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे अगर डेसिमल में दिया होगा या फिर पूर्णांक में तो तोड़ लेते हैं। 8 दूना 16 और 6 65, 8 28 64, है ना, 1/8, 28.1/8% इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए की आय का 5%, बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10%, सी की आय का 20% बराबर हो तो, और बी की आय 8,000 हो तो तीनों की कुल आय कितनी। इस तरह का हम एक क्वेश्चन शुरू में बता देते हैं, इसको भी देखिए। हालांकि इजी है। ए के आय का अगर हम मान लीजिए 5% दिया है, ये बराबर है किसके, बी के आय के 15% के बराबर है, ठीक है। और बी की आय का 10% दूसरा जगह दिया है, बी की आय का 10% सी की आय का 20% के बराबर है, ठीक है। तो प्रतिशत से प्रतिशत गया, प्रतिशत से प्रतिशत गया। चलिए यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे, 5 से ये कट जाएगा ना, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 एकम 10। अब रेशियो निकालना होगा हमको, देखिएगा तो ए रेशियो बी इक्वल टू, अब देखिएगा ए रेशियो बी अगर हम निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 रेशियो एक आ जाएगा इधर, इधर निकालिएगा बी रेशियो सी, तो इधर क्या बचा है, 2 बचा है ना, तो इधर 2 हो जाएगा, आई एक इधर गुना में उधर चल जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ए यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, इसका काम तो हो गया है। चलिए यहाँ पे दिख हो नहीं रहा था ना, जगह नहीं था, तो यहाँ से हम क्या लिख लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा, 2 से गुना कीजिए, 2 तिया 6 हो जाएगा, और उधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 1 में तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और फिर 1 से 1 में करेंगे तो 1 एकम 1, ये रेशियो आ गया। इसमें बोल रहा है कि बी की आय 8,000 है, बी मतलब 2 यूनिट का वैल्यू अगर वो 8,000 दे रखा है तो 2 चौके 8, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4,000 हो गया। तो बोल रहा है तीनों की कुल आय कितनी है, तो 6 2 8 1 9, तो 9 चौका कितना हो जाएगा, 36,000। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एक
MRI मशीन का कुल मूल्य 1 करोड़ है। विक्रेता इस कंपनी पर 5% छूट देती है। छूट की राशि कितनी? सिर्फ 1 करोड़ का 5% निकाल लीजिए। तो 1 करोड़ का 5% कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए 1 करोड़, 1 करोड़ जो है अगर आप लिखें तो ये क्या हो जाता है? 100 लाख होता है ना। तो 100 लिख दिए, 2 3 4 5 इतना हो गया। इसका अगर आप 5% निकालिएगा तो इससे ही कट जाएगा। तो कितना आएगा? देखिए लाख में 5 जीरो होता है तो 3 2 5 एक बच जाता, 5 एकम 5। तो इस 5 लाख इसका आंसर हो जाएगा। 1 करोड़ का 5% कितना होता है? 5 लाख। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 122। एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.3% वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलेंगे। उसकी मासिक आय कितनी है? इसका मतलब ये हुआ कि 2.3% की वैल्यू तोड़िए उसको, 3 दूना 6 2 8/3। वो 8/3% की वैल्यू जो दिया हुआ है 720 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालिए तो ये कितना हो जाएगा? 8 9 72। देखिए इधर 3 जो है गुना में उधर जाएगा तब, इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अच्छा रुकिए, पूरा इसको अच्छे से बताते हैं और अच्छे से देखिए। 3 दूना 6 2 8/3। अगर वो 8/3% का वैल्यू कितना दे रखा है? 720 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है 100% का वैल्यू। तो देखिए 720 आप बट्टा करेंगे ना 8/3, तो उल्टेगा तो 3/8 हो जाएगा। 3/8 हो जाएगा ना, गुना 100। अब कर लीजिए सॉल्व, आ जाएगा आंसर 8 9 72। तो ये 90 हो गया। 90 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 तरीका 27, 1 जीरो इसका और 2 जीरो यहाँ। तो कितना आ गया? 27,000। तो 27,000 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 122 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 123। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपया हो जो उसके वेतन का 4% है। अब देखिए तो कश्यप का वेतन कितना है? इजी है। देखिए ये उसका जो बचत है ना, उसके वेतन का क्या परसेंट है? 4% है। इसका मतलब ये हुआ कि 4% का वैल्यू उसने दे रखा है 720। तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए ताकि उनकी आय निकल जाए पहले। तो 720/4 गुना 100। तो 4 से कितना मरतबा? 18 मरतबा। तो 180, 180 तो ई हो गया और 2 जीरो ई। 18,000 उनका वेतन आ गया। किनका वेतन आ गया? तुलसीराम का आ गया। तो बोल रहा है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से तो 20% अधिक है। 20% क्या है? अधिक है। तो कश्यप का वेतन x मान लिए, तो इसका 120%, यानी कि इसके वेतन से 20% ज़्यादा है किसका? तुलसीराम का, जो 18,000 है। तो अब काट लीजिए 12 से, 12 एकम 12, 6 12 पचे 60। तो ये 1500 आ जाएगा। 1500 में 10 से जाकर गुना हो जाएगा तो 15,000 हो जाएगा। ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 15,000 इसका आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 क्वेश्चन है अब, 124 और 25। एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5.1/2% निज्ञात कर दिया जो 220 रुपया था। सही उत्तर क्या है? अच्छा, उसने त्रुटिवश उस राशि का 5.5% ज्ञात किया जो 220 रुपये, यानी कि 5.5% दिया है क्या चीज? 220। तो 3.5% का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो 2 पचे 10 के 11/2। अब बताइए अगर 11/2% का वैल्यू दे रखा है 220, तो 2 3 6 7/2, 7/2% का वैल्यू कितना होगा? तो बता देते हैं, क्या दिक्कत है। ये 220 ऐसे हो गया, बटा में 11/2, तो गुना में बदलेंगे तो 2/11 हो जाएगा। गुना कर देंगे 7/2 से, इससे ये कट गया। 11 दूना 22, तो कितना हो जाएगा बोलिए? 7 दूना 14, 140। 140 रुपये आ गया जो इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई, उसके बाद उसमें 50% वृद्धि की गई, तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? देखिए मान लेते हैं एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 100 रुपया थी, अब 40% की कमी करोगे तो करेंगे तो इसका 60% हो जाएगा, और फिर बाद में 50% की वृद्धि करेंगे तो 100 में 50 जोड़िएगा तो 150% हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 15 छक 90 हो जाएगा। अब बताइए पहले उसको मिल रहा था कै रुपया? 100 रुपया। अब मिल रहा है कै रुपया? 90 रुपया। तो कितना कम मिला जी? 10 रुपया कम मिला। तो 10 रुपया कम निकलेगा, 100 पर माने हैं तो जितना कम उतना ही परसेंट कमी
तो उसको जो है 10% कम मिलेगा। तो 10% की हानि हो रही है उसको। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको टोटल क्वेश्चंस बता दिया है 125 तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ भी है वहाँ पे इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।